अ बॉय एज ऑफ 27 जो करियर में सेटल हो रहा है लेकिन अभी पूरी तरह सेटल नहीं हुआ है। वह अभी शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है और फैमिली से दबाव आता है कि आप शादी कर लो। आप वो लड़के को और उनकी फैमिली को क्या सॉल्यूशन देंगे? दिस इज अ सिस्टमिक प्रॉब्लम, यानी कि जो सिस्टम सेट हो चुकी है लास्ट 10-15 साल में, ये उसकी समस्या है। और वो समस्या की जड़ है हमारा एजुकेशन पैटर्न। हमारे एजुकेशन पैटर्न के अंदर लड़का या लड़की 21-22 साल पे ग्रेजुएट होते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद वो जॉब ढूंढते हैं। 1-2 साल के बाद जॉब मिलती है, 23-24 ऐसे ही हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग ओनली कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू। इंसान का एक डायमेंशन नहीं है कैरियर, लेकिन ये ऐसा होता है। अब जब वो 23-24 में अपनी जॉब लगती है तो उसको ग्रो करने में 5 साल चाहिए कम से कम। जो भी उसने अपना प्रोफेशन या एरिया सिलेक्ट किया जिसके मुताबिक वो चल रहा है आगे, लड़की हो या लड़का, तो उसके अंदर अपनी जगह बनाने के लिए 5 साल मिनिमम लगते हैं। मिनिमम 5 साल, वैसे देखा जाए तो 8 साल लगता है। तो 5 साल यानी 23 और 5 28 हो गया। अभी सामाजिक दृष्टि से, लॉ ऑफ नेचर की दृष्टि से हर इंसान को, हर लड़की को 22-23 तक शादी कर लेनी चाहिए। बिकॉज हर फर्टिलिटी पीरियड इज बिटवीन बेस्ट इज बिटवीन 16 to 32। ये उसका फर्टिलिटी पीरियड है स्त्री का, लड़की का। और लड़के का फर्टिलिटी पीरियड है 18 to 34। तो हमारे पूर्वज इसीलिए 16 साल की लड़की या 18 साल का लड़का, वो लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक सिस्टम थी। लेकिन उस समय समाज की व्यवस्था भी ऐसी थी कि लड़के को अपना फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट था। लड़की को भी पता था कि लड़के में मुझे वो क्या कमा रहा है उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है क्योंकि फैमिली सपोर्ट लड़के की ओर से, लड़की की ओर से एज्यूम्ड था कि पूरा परिवार खड़ा है उस लड़के के पीछे और सब कुछ संभाला जाएगा। और भाई बहन, माँ बाप, ये सब जॉइंट में रहते थे, तो कोई ना कोई संभालने वाला, सब पूरी सिस्टम चलती रहती थी। ये हमारी पुरानी व्यवस्था थी, विच वॉज एज पर लॉ ऑफ नेचर। अब ये एजुकेशन आया, इंडिपेंडेंट थिंकिंग आया, इंडिपेंडेंट वर्किंग आया, माँ बाप से के अलग विचार आ गए, उनके विचार माँ बाप से मिल जुल नहीं रहे हैं। दूसरा, जॉब करने निकले। पहले ऐसा होता था कि जो पिताजी का काम होए उसी में ज्वाइन हो जाते थे, तो कोई टेंशन था नहीं। वो जो पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, ऐसी परंपरा चलती थी। अब आप जब जॉब ले रहे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो एक पूरी इंडिपेंडेंट डिफरेंट आइडेंटिटी खड़ी हो रही है आपकी, और उसके कारण उसमें स्टेबिलाइज होना जरूरी है। जैसे आपने शादी की तो आज का माँ बाप दूसरी ओर ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, भाई तूने शादी कर ली तो अभी उसका खर्चा, आपकी बीवी का खर्चा जो भी है, पर्सनल है या कॉमन है, तुझे उसमें भाग लेना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो लड़की हो या लड़का, पहले ही उसको विचार ये आता है कि अगर मेरी सैलरी इतनी है, मेरे पर्सनल खर्चे इतने हैं, मेरे घर के खर्चे इतने हैं, तो मैं किस हाल में शादी करूं। और दूसरी ओर रिक्वायरमेंट भी है, फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है, और फैमिली रिक्वायरमेंट भी है, और सोशल रिक्वायरमेंट भी है कि शादी राइट टाइम पे हो जाए, तो अपनी संतान भी 30-32 के अंदर पैदा कर ले।
और उसके फ्यूचर के लिए भी आप एक्टिव रहो, क्योंकि 30-32 के अंदर आपके संतान होते हैं तो 20 साल पकड़ो, 52-55 तक आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी राइट टाइम पे सेट हो जाएगी, क्योंकि आदमी का 55 तक एक्टिव रोल रहता है जीवन में, बराबर है। तो तब तक वो भी जवानी महसूस करता है। जैसे 55 से 65 की उसकी रेंज चलने शुरू करती है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसकी बहुत सारे चीजें कम हो जाती है। अगर वो अलर्ट एंड अवेयर है तो 85 तक कुछ नहीं है, वो जवानी रहेगा। लेकिन अलर्ट एंड अवेयर नहीं है जो इंसान, वो जैसा अपना नौकरी करता है और जैसे वो रिटायर हो गया तो डल हो गया, वो इंसान डल हो जाता है माँ बाप की दृष्टि से। तो ये जो 27 साल के जवान लड़के की बात कर रहे हो या लड़की हो, आपने लड़के का सवाल किया, लड़की भी हो, आज लड़की भी 30 साल की हो जाती है, शादी नहीं करती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसे भी ये है कि भाई मैं भी अपना कैरियर बनाऊं। साइकिल तो वही होगी, आपके एजुकेशन पैटर्न पे साइकिल बन रही है कि 22 में आप ग्रेजुएट हो रहे हो, 21-22 में, फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब ढूंढते ढूंढते एक जॉब में सेटल हुए, 23-24 हो गए, उसके बाद 5 साल आपको एक लेवल तक आना है जहां पर आप अपना खर्चा और घर का खर्चा संभालने की थोड़ी कुछ क्षमता है। तो 29 हो गया। अब वो एज चले जाती है, उस टाइम पे उस दरमियान एज निकल जाती है, फर्टिलिटी रेट के एज निकल जाती है। तो वो जो उर्मियां है, जो इच्छाएं हैं, लड़की हो या लड़के, 22 से लेकर, वैसे तो 16 साल से शुरू हो जाता है नेचर, तो 16 साल से वो आप देखोगे कि 16 साल का लड़का हो या लड़की हो, कूदना उछलना शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ये तो हो ही रहा है, इसको कोई स्टॉप नहीं हो रहा है, यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं है। तो वहां एक अलग ट्रैक शुरू हो जाता है। 16 साल की लड़की हो या 18 साल का लड़का हो तो अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला हिसाब शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो भी उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, इमोशनल रिक्वायरमेंट है, वो सब फुलफिल हो रही है। और इसमें पेरेंट्सों का भी सपोर्ट रहता है, क्योंकि वो सोचते हैं भाई हम इसमें इंटरफेयर, और बच्चे भी सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते भाई? उसका इलाज और उपाय नहीं है पेरेंट्स के पास। तभी पेरेंट्स को ये लगता है भाई ये उल्टा सीधा हो जाए, उसके पहले उसकी शादी करा दो। उनका नजरिया ये रहता है, बच्चे का नजरिया ये रहता है शादी तो मुझे भी करनी है, मन में उसके भी लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दूसरी तलवार खड़ी है खर्चे की, खर्चा निभाने की तैयारी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और है तो उसके एक्सपेक्टेशंस, उसके खुद के एक्सपेक्टेशन और लाइफ पार्टनर के एक्सपेक्टेशन इतने होते हैं कि वो अगर वो फुलफिल करने जाए तो कहीं का नहीं रहता है। ये भय से, अच्छा जिन्होंने शादी की है उनकी एज ग्रुप में, उनके फ्रेंड सर्कल में, उन सब के जीवन में धमाल यही दिख रही है। एक तो पर्सनल टू पर्सनल लेवल पे क्लैशेस हो रहे, एक पैसे के लिए क्लैशेस हो रहे, एक फैमिली के लिए क्लैशेस हो रहे। तो बोलता है ये सब जिसने शादी की उसके ये हाल है, तो मैं क्यों उसमें पढ़ूं? जितना डिले कर सके उतना करे, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते आज की तारीख में 32 से 37 की रेंज में लोग सेटल हो रहे हैं। 32 से 37, दिस इज टोटली अननेचुरल। तो 32 तक करते हैं क्या बच्चे, तब तक दुनिया के मल्टीपल रिलेशनशिप हो जाते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट थी, फिजिकल एंड इमोशनल रिक्वायरमेंट्स। फिजिकल इमोशनल रिक्वायरमेंट रुकती नहीं है किसके लिए, स्त्री हो या पुरुष। तो ये हो जाता है, फिर ये इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं कि उनको रिलेशनशिप के जैसा कुछ लगता ही नहीं है 32 के आए तक। तो शादी तो ये है कि भाई चलो अभी आगे की जिंदगी के लिए करना है, स्त्री हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, ये हाल है। तो उसकी
जो सामाजिक परिस्थिति, पर्सनल परिस्थिति मैंने बता दी, सामाजिक बता दी, प्रोफेशनल बता दी, जवाबदारी के लिए बता दी, ये सारी समस्या है। तो इसका हल क्या है? हल है, आइए हमारे गुरुकुल के अंदर आइए। यू विल बी, आप 15-16 साल के जब हो जाते हैं ना, आपको हम यूथ को कैसे हैंडल करना है, आपको अपने कैरियर को कैसे हैंडल करना है, यू विल स्टार्ट अर्निंग मच अर्लियर। और आपको और एक समाचार दूं, एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो अभी शुरू हुई है, जिसके अंदर हमारे 75% सजेशंस इंप्लीमेंट हुए हैं। परम सुख जीवन विकास केंद्र के माध्यम से वो सारे इनपुट्स गए थे लॉकडाउन के पहले, तो वो सारे इंप्लीमेंट हो चुके हैं। इसको डेवलप होते होते 2020 में, आज 2024 चल रहा है, उसको एस्टेब्लिश होने में और 4-5 साल लगेंगे। तो उसके अंदर बैलेंसिंग हमने करवाया है, संस्कार का, स्किल का और इंफॉर्मेशन का। आज का एजुकेशन पैटर्न टोटली इंफॉर्मेशन बेस्ड है। मगिंग अप द इंफॉर्मेशन, गिविंग द आंसर्स एंड गेटिंग द मार्क्स, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, वो थोड़ा सा फैक्टर है। दैट इज नॉट एजुकेशन। और इसीलिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो एजुकेशन 22 साल तक लिया है, वो जैसे बाहर निकलते काम करने के लिए निकम्मे है, वो काम के ही नहीं है। क्योंकि जो एजुकेशन किया है वो आज की रियल वर्ल्ड में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसको रीओरिएंटेट करना पड़ता है बच्चे को, और जहां काम करते हैं उनको। तो 5 साल उसकी ट्रेनिंग में लग जाते हैं। इसीलिए हमने NEP 2020 में ये इन्वॉल्व किया है। कल ही न्यूज़पेपर में आया है, कल की बात कर रहा हूं, कल ही न्यूज़पेपर में आया है कि 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स स्किल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। बट दैट इज स्टेट सब्जेक्ट। अब हर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे रहा है गाइडलाइंस, बट ये क्यों आया? ये धर्मेंद्र प्रधान, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसको हमारी चिट्ठी गई है अभी भी गुरुकुल के लिए, ये गुरुकुल की स्थापना नेशनल लेवल पे होनी जरूरी है। दैट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग एंड रिक्वायरमेंट्स एट डिफरेंट एज ग्रुप्स हैज टू बी फुलफिल एट दैट एज। देन ऑल दिस, ये जितनी समस्या है, क्योंकि ये समस्या आपकी समाज की नहीं है, पूरे देश की समस्या है। ये बेरोजगारी क्यों है? बिकॉज देयर इज लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल ट्रेनिंग नहीं है, आपके एजुकेशन में स्किल ही नहीं है। तो इसीलिए अभी छठी यानी के बच्चा 12 साल के बाद अलग अलग डिफरेंट स्किल्स को ट्राई करेगा, ट्रेन होगा, उसको पता चलेगा मैं किस में अच्छा हूं। स्कूल को पता चलेगा अच्छा मैं किस में। 8वीं तक उसको पता होगा कि मुझे क्या करना है आगे। फिर उसकी एप्टीट्यूड टेस्ट होगी 8वीं में एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, स्किल टेस्ट होगी। उसके बाद उसे गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको किस फील्ड में विकास करना है। तो 9वीं से 12वीं में वो उसी फील्ड में विकास करेगा। जैसे वो 12वीं पास करेगा, वो तैयार हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, वो अपनी कमाई शुरू कर सकता है, पार्ट टाइम ट्रेनिंग। और ये जो स्किल ट्रेनिंग होगी उसमें अप्रेंटिसशिप मिलेगी उसे स्कूल लेवल पे, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 12वीं, वहां पे उसे अप्रेंटिसशिप मिलेगी 2000-3000, जहां से वो कमाना सीख जाएगा। एक स्किल ट्रेनिंग मिल रही है, साथ में उसे पैसे भी मिल रहे हैं, जिससे वो अपने एजुकेशन को, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। उसे अपनी आत्मनिर्भरता शुरू हो जाएगी, उसे अपने आप पे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद वो ग्रेजुएशन में जाएगा। अभी आज की तारीख में आपको मैं बताऊं कि जो एजुकेशन है अप टू 12th स्टैंडर्ड इन इंडिया इज एट वेरी लो लेवल। बिकॉज ऑफ दिस, माँ बाप के पास पैसा नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने, मोदी जी के आने के बाद फ्री स्कूल्स कर दी, 8वीं तक फ्री स्कूल्स बहुत बढ़ गई।
एंड आप अगर ऐसी स्कूलों में जाओगे, पहले के जमाने में जाते थे तो वहां कोई न बेंच रहती थी न कुछ रहता था। अभी तो सब कुछ, यू विल गेट बुक्स, यू विल गेट ड्रेस, यू विल गेट प्रॉपर ट्रेनिंग, सब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होंगे, क्लीन एंड नीट क्लासरूम्स होंगे, टीचर्स भी वेल ट्रेन टीचर्स होगी। ये सब कुछ सिस्टम आ चुकी है। इट विल बी इक्वल टू प्राइवेट स्कूल्स। इस लेवल की एजुकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज भी अब अगर हम बॉम्बे में है, आप म्युनिसिपैलिटी स्कूल में विजिट मारिए, एक विजिट मारिए, जो आपके जमाने में होती थी, बच्चों के पैर में चप्पल नहीं होते थे, कपड़े का कोई ठिकाना नहीं होता था, कौन से घर से आ रहे कुछ नहीं दिखेगा आपको, वेल ड्रेस्ड, सब वेल तैयार, कपड़े भी अच्छे, स्कूल में अच्छे, टीचर भी वेल एजुकेटेड, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडलाइंस, ये सब कुछ आ चुका है। अभी नाउ वी आर इन दैट फेज वेयर एजुकेशन मैटर्स बिकॉज दैट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड। एंड जो भी कुदरत, जो मैंने कहा कुदरत जो है उसके मुताबिक आपका जीवन व्यवहार और पद्धति होनी चाहिए। तो ये सुसंगतता, ये अभी क्या है, देयर इज ब्रेक ऑफ हार्मनी। बच्चे का क्या दोष है उसमें, कुछ नहीं है, ये सिस्टम का दोष है। तो ये सिस्टम का दोष मिटाने के लिए एजुकेशन पैटर्न लाई गई है। तो ये स्किल ट्रेनिंग हो गई। और हमने जो संस्कार क्लासेस बोला है, अभी तक उसकी बातें मैंने ज्यादा नहीं देखी है एजुकेशन फील्ड में, जिसके लिए हमें एजुकेशन मिनिस्टर को मिलना है। क्यों, हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन पद्धतियां जो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर है, उसका एजुकेशन वोम ऑफ मदर से शुरू होना चाहिए और मरते दम तक रहना चाहिए। वो कौन दे सकेगा? गुरुकुल दे सकेगा। वो गुरुकुल के अंदर आप कितने भी उम्र के हो जाइए, मरते दम तक आपको उस गुरुकुल में रहना है, जो आपको कंटिन्यूअसली उसका संवर्धन देते रहेगा। अलग अलग समस्या आती जाएगी, आपको अपने गुरुकुल को रिफर करना है, आपकी समस्या वहीं हल हो जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये सुझाव दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ऐसे गुरुकुल हर जगह गवर्नमेंट ऑपरेटेड शुरू हो जाए, ऐसी एजुकेशन पैटर्न शुरू हो जाए, संस्कार हर लेवल पे कंटिन्यूअसली दिए जाए। हमारे भारत के अंदर संस्कार देने का स्थान क्या था? मंदिर थे, धर्म स्थान थे, रिलीजियस प्लेसेस। आज वो भी पॉलिटिकल बन गई है, वहां भी उसके नाम पे टेररिज्म हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है। तो अभी न्यूट्रल ग्राउंड कहां मिलेगा? तो आपको कोई ना कोई ग्रुप से ज्वाइन होकर उस ग्रुप के आप वो हो जाएंगे, हिमायती बन जाएंगे और एक दूसरे के साथ लड़ोगे। ये पैटर्न को खत्म करने के लिए हमने ये सुझाव दिया है, गुरुकुल पद्धति आए, एजुकेशन आए, स्किल आए, संस्कार आए। एजुकेशन मीन्स आज की तारीख में सिर्फ अक्षर ज्ञान है, तो अक्षर ज्ञान से हटकर 3 डायमेंशनल हो, एंड 4th डायमेंशन जो है वो भी आ चुका है एनईपी 2020 में, वो है स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स स्किल्स, आर्ट स्किल्स, ये आ चुका है। इसके ऊपर अभी अमल हो गया है। वॉट एवर इज मिसिंग, हमारे सुझाव के मुताबिक जो संस्कार का हमने जो बताया है, जो लॉ ऑफ नेचर आधारित होना चाहिए, हमारे भारत के अंदर यही है। ठीक है, सिर्फ वो सनातन परंपरा है, सनातन यानी लॉ ऑफ नेचर बेस्ड सिस्टम। वो नाम से पॉलिटिशियंस घबरा रहे हैं कि भाई उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। उसका सुझाव है हमारे पास कि उसको साइंस के बेस के आधार पे इनकॉर्पोरेट किया जाए, कि साइंटिफिक नॉलेज एज पर लॉ ऑफ नेचर, एंड ईट ड्रिंक स्लीप, उठो बैठो खाओ पियो हरो फिरो, जो भी करना है एज पर लॉ ऑफ नेचर करो, उसका एजुकेशन दिया जाए और उसको सपोर्ट दिया जाए। ठीक है, देन ऑल द रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, लव, केयर एंड शेयर। ये बचपन से बच्चों को दिया जाए, विच इज मिसिंग। आज एरोगेंसी यंग लड़कों लड़की में क्यों आ गई है? बिकॉज ये किसी ने उसको बताया नहीं है। हर चीज दाम पे चल रहा है, हर चीज मोल तोल पे चल रहा है, इसीलिए उनके अंदर है ही नहीं। इसलिए वो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करते, एल्डर्स को भी नहीं करते।
किसी को नहीं करते। रास्ते पर हम ऐसे कई बार सीन देखे हैं कि 17 साल का लड़का या लड़की 70-80 साल के बूढ़े को या ओल्ड लेडी को कुछ भी कर रहे हैं, उसको कुछ अंदर का कुछ कॉन्शियस बोलता ही नहीं है। दे डोंट केयर। घर में नहीं है तो बाहर क्या करेंगे वो। दिस इज द स्टेट ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर स्टेट, ऑफ आवर सोसाइटी, समाज। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है और राइट टाइम पे राइट एजुकेशन शुरू हो, स्किल बेस हो, ट्रेनिंग हो, ये सारा कुछ एजुकेशन पैटर्न विद गुरुकुल। गुरुकुल का ये रोल रहेगा, गाइडेंस एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। जैसे मैंने कहा, हर 3 साल पे एनवायरनमेंट बदलता है, रिक्वायरमेंट बदलती है, दोनों एनवायरनमेंट भी बदलती है, रिक्वायरमेंट भी बदलती है। और इसीलिए बहुत जरूरी है इस प्रकार के गुरुकुल का, और ये ग्लोबल होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। और परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल का ये टारगेट है कि नेक्स्ट 10 साल के अंदर कम से कम 90 करोड़ परिवार इसके अंदर ज्वाइन हो जाए। भारत के अंदर आज की तारीख में 35 से 40 करोड़ 35 करोड़ परिवार है, 30 से 35 करोड़ परिवार है। हमारा टारगेट है 90 करोड़ परिवार। तो ये अगर ये 90 करोड़ परिवार इसमें अगर ज्वाइन हो जाए तो ये जो राम राज्य की बात हम कर रहे हैं ना, वो आपको दिखाई देना शुरू होगा, सिर्फ न भारत में, पूरे विश्व में। सो दिस इज माय आंसर टू योर वंडरफुल क्वेश्चन। ये वर्ल्ड स्वर्ग बन